महाराष्ट्र में बिजली के बिलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम जनता और उद्योगों की चिंता और नाराजगी बढ़ा दी है। जनवरी से मार्च 2025 तक MERC ने MSEDCL की 5 वर्षीय MYT याचिका पर पूरे राज्य में सार्वजनिक सुनवाई की थी। इसके बाद मार्च में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, साथ ही स्थिर शुल्क में भी इजाफा हुआ और सौर ऊर्जा के लाभ घटा दिए गए। मगर मामला यही नहीं रुका। MSEDCL ने अप्रैल 2025 में MERC से और दर बढ़ाने के लिए पुनर्विलोकन याचिका दाखिल की। जून में MERC ने बिना उचित सुनवाई प्रक्रिया के आदेश जारी कर दिए, जिससे बिजली के बिल और बढ़ गए और 24 घंटे में उपलब्ध सौर ऊर्जा के लाभ को 20 घंटे से घटाकर केवल 8 घंटे कर दिया गया। महाराष्ट्र में पहले से ही देश से सबसे महंगी बिजली है। मार्च में बढ़ती हुई बढ़ोतरी के बाद और जून में हुई मनमानी दर वृद्धि से उद्योगों में गुस्सा फैल गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये स्थिति रही तो बड़े उद्योग राज्य छोड़ सकते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी और राज्य का राजस्व घटेगा। छोटे उद्योग और व्यापारी भी महाराष्ट्र में टिक नहीं पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। कई ग्राहक और उद्योग इस बढ़ोतरी को चुनौती देते हुए मुंबई उच्च न्यायालय पहुंचे। अदालत ने 3 नवंबर 2025 को MERC के पुनर्विलोकन आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि दर बढ़ाने के लिए सही सार्वजनिक सुनवाई प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। इसके बाद MSEDCL ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां 17 नवंबर 2025 को उन्हें फटकार लगाई गई और MERC के एक तरफा आदेश को रद्द कर दिया गया। फिर भी MSEDCL ने रद्द आदेशों के आधार पर बढ़ी हुई बिजली की बिलियां भेजी, जिससे जनता और उद्योगों को भारी परेशानी हुई। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी ये कह चुके हैं कि बिजली के दाम घटाने के लिए पहले की जा रही थी, लेकिन वास्तविकता में बिलों का बोझ जनता पर गगन छू रहा है। एक और गंभीर मुद्दा यह है कि महावितरण ने खुद के उपयोग वाली सौर ऊर्जा पर ग्रिड सपोर्ट शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे न केवल सौर उद्योग की वृद्धि में बाधा आएगी, बल्कि मौजूदा सौर निवेशकों की लागत वसूलना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रस्तावित शुल्क विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि ये ग्राहकों द्वारा अपनी जगह पर उत्पादित और इस्तेमाल की गई ऊर्जा को टारगेट करता है। अब MSEDCL महाराष्ट्र के ग्राहकों से अतिरिक्त 11,700 करोड़ रुपए वसूलने की फिराक में है। सभी ग्राहकों, उद्योगों, संघों और नागरिकों से अपील की है कि वे 27 दिसंबर 2025 से पहले MERC के suggestions@merc.government.in पर अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और शिकायतें भेजें और सार्वजनिक सुनवाई से अपनी भागीदारी दर्ज करवाएं। देखिए, PM सूर्यघर योजना के अंदर जो कैटेगरी में जा रहा है वो टिपिकली डोमेस्टिक कैटेगरी है और डोमेस्टिक कैटेगरी का जो विषय है, ये सर ने जो अभी बताया, ये सारा CNI कैटेगरी का है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कैटेगरी, हायर कैपेसिटी के कंज्यूमर्स का है। और आप जो सवाल पूछे हैं वो डोमेस्टिक कैटेगरी का है और डोमेस्टिक कैटेगरी में काफ़ी रियायत दी गई है, जिसके अंदर PM सूर्यघर टाइप के जो खुद के भी है, जिन्होंने स्कीम अवेल किया या नहीं भी किया और खुद का सोलर लगाया है, उनके बिल अपने आप कम हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक के सोलर व्यवसायी या सोलर के उपभोक्ता को, उनके यूजर्स को, सोलर इंस्टॉलेशन यूजर्स को जो नए रिवाइज्ड पिटीशन के हिसाब से जो झटका बैठने वाला है वो है कि ग्रिड सपोर्ट चार्ज। ग्रिड सपोर्ट चार्ज हमारा ये मानना है कि ग्रिड सपोर्ट चार्ज ओपन एक्सेस कंज्यूमर जो कैप्टिव प्लांट्स है उन पे नहीं है, सिर्फ लेस देन 1 मेगावाट कंज्यूमर के ऊपर है। और उसमें भी विद इन द प्रीमाइसेस है, जिसके हमारे घर के अंदर या हमारे प्रीमाइसेस में जो सोलर लगा हुआ है उसके ऊपर अगर आप सिर्फ नेट मीटर कंज्यूमर पे है, बिहाइंड द मीटर पे नहीं है, और दूसरी जो कैटेगरीज है नेट बिलिंग वगैरह, इस पे किसी पे नहीं है, सिर्फ नेट मीटर कंज्यूमर के ऊपर लगाया जा रहा है, जो कि एक इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अगेंस्ट जाता है। जहां तक के हम लोगों का कहना है कि सेक्शन 7 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जिसमें जनरेशन इज डी लाइसेंस्ड, तो मैं इसका मतलब यह है कि मैं अपना जनरेशन खुद लगा सकता हूँ, खुद वापर सकता हूँ। इसका मैंने बिजली जो बनाई है उसके ऊपर किसी का भी अधिकार, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। तो मैंने जो घर में बिजली बनाई है उसके ऊपर अननेसेसरी आप ग्रिड सपोर्ट चार्ज लगा रहे हैं। जो भी मैं यूनिट, जितने भी यूनिट 100 यूनिट जनरेट करूंगा तो इनको मुझे पैसे देना है, ये एकदम नाजायज है। सेक्शन 7 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अगेंस्ट जाता है, बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट पावर जनरेटर और मुझे वो सारे अधिकार प्राप्त है। रही बात अगर GST सपोर्ट, जहाँ पे हमको ग्रिड से सपोर्ट लेना है, जहाँ हमको पावर एक्सपोर्ट करके ग्रिड यूज करना है, वहां तक के सीमित रखे, यानी ग्रिड में जो पावर सरप्लस पावर एक्सपोर्ट हो रही है वहां तक के अगर लगाते हैं तो
2019 में जो MERC ने जो डिसीजन दिया था, जिसके अंतर्गत एसटी कंज्यूमर्स को मात्र 78 पैसा उन्होंने ग्रिड सपोर्ट चार्ज लगाया था, जो कि अभी बढ़ा के उन्होंने सीधा ₹1.70 के करीब किया है। और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर था उनको ₹1.17 सजेस्ट किया गया था, जो अभी बढ़ा के ऑलमोस्ट ₹2.30 तक उन्होंने स्टेज वाइज दिखाया है। मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो छोटे पावर प्लांट रहते हैं जिसकी कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन, जिसको हम लेवलाइज कॉस्ट ऑफ पावर बोलते हैं, 25 साल की जो कॉस्ट अगर निकालते हैं तो घर में बनने वाली बिजली की कॉस्ट रफली ₹2.80 पर यूनिट हमको पड़ती है कंज्यूमर को, अगर वो 100% पैसा अपने जेब से लगाता है तो। जिसमें से अगर मैं ₹2.20 डिस्कॉम को दे दूं सिर्फ जनरेशन के लिए, जो कि 70-80% होता है, ये कोई जायज कानून नहीं हो सकता। तो ये हमारी मेजर एक फाइट रहेगी। सेकंड जो फाइट है, जो जैसे साकेत जी ने बताया कि पहले 24 में से 20 घंटा कॉम्पेंसेशन मिलता था, वो 17 घंटे मिलने लग गया मार्च के ऑर्डर के बाद। वी डाइजेस्टेड इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, ठीक है, जो भी है सबके लिए ओके है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, कंज्यूमर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया जिनके यहाँ सोलर लगे थे, बट उसे घटा के सीधा 8 घंटे पे ला लिया। अब इसके अंदर बैंकिंग फैसिलिटी ऑटोमेटिक कोलैप्स हो रही है, क्योंकि हम सरप्लस बिजली बना के कोई फायदा ही नहीं है। तो नेट मीटर कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा धोखा है, जिन्होंने अपने गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर, गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर, गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स के ऊपर सबने भरोसा रख के अपने जेब से लोन लेके अपने अपने घरों में, अपने अपने व्यवसायिक जगहों पे, अपने अपने फैक्ट्रियों में उन्होंने जो अपने अपने सोलर प्लांट लगाए हैं, जो कि उनके 17 घंटे 20 घंटे की बिजली आपूर्ति के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, उनके इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, 20 साल के एग्रीमेंट साइन हो गए हैं, और आप अचानक एक ऑर्डर निकाल के उसको सिर्फ 8 घंटे पे एडजस्टमेंट पे ला रहे हैं। ये एकदम गलत है। ये स्टेप्स के वजह से लोगों का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, और आगे की जो आने वाली स्कीम्स है, जैसे BESS है, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, बड़े पैमाने पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, उस पे ऊपर भी लोग भरोसा नहीं रखेंगे, ना कि बैंक्स लोन देंगी, क्योंकि बैंक को ये ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा कि 5 साल के बाद हर साल कानून बदलता है, और इसके ऊपर हम फंडिंग नहीं करेंगे, लोगों को लोन्स तक के नहीं मिलेंगे। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आने में बड़ी दिक्कत होंगी। तो ये MERC ने देखने लायक मुद्दा है। सोलर के एंगल से 2-3 पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए। मैं अभी इंडस्ट्री के लिए मोहता जी के पास माइक दूंगा। बढ़ती बिजली दरों से महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिरता और विकास खतरे में है। कई वर्षों से MERC में ग्राहक और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण पदें खाली है, जिससे नियामक प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर हुआ है। MSEDCL पर MERC के निर्णयों पर असामान्य प्रभाव डालने का आरोप भी लगाया गया है। ये मुद्दा केवल शुल्क विवाद नहीं, बल्कि भारत की नियामक संस्थाओं, जनता के हित और ऊर्जा क्षेत्र की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निष्पक्षता के लिए एक कसौटी बन गया है। नागपुर से संवाददाता रोशन बोगटे की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।